Alright guys, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हेली पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हुई बात, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोधा, साहिवाल, AJK, मरियाजाद, कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान जहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए। और चूंकि ये बैनुल अक़वामी प्रोग्राम है, यानी कि इंटरनेशनल है, हम पाकिस्तान से बाहर भी सुने जा रहे हैं। सो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन FM 101। आप पाकिस्तान से बाहर चले गए, लेकिन हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। चेंज करना तो हमें बड़ा अच्छा आता है जी। 12:10 और 19 सेकंड हुआ जाते हैं। तारीख की अगर हम बात करें तो 27 अप्रैल 2024 शुरू हो चुकी है, हफ्ते का दिन शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों के आज बहुत सारे लोगों के आज बहुत प्लान्स होंगे और हमारे भी है, पता नहीं पूरे होते हैं कि नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन प्लान्स बहुत सारे लोगों के होंगे। सो क्या प्लान्स हैं वो पूछेंगे, बाकी गपशप करेंगे, वो तमाम तर चीजें होंगी जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ, सब कुछ होगा। सो वंस अगेन सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का यार। आई लव यू गाइस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑलवेज यू मेक मी फील सो स्पेशल, सो फॉर दैट आई लव यू ऑल। और स्टार्ट करते हैं। मोहसिन अब्बास हैदर का गाना है जी, रू रीमिक्स वर्जन है। अच्छा गाते हैं वैसे मोहसिन अब्बास हैदर, लेकिन कम गाते हैं, ज्यादा गाना चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोहसिन अब्बास हैदर थोड़ा डिट्रैक हो रहे हैं। ऑब्वियसली ही नोज व्हाट ही शुड डू और व्हाट ही शुड नॉट, बट मैंने हमेशा से मोहसिन अब्बास हैदर को कहा है कि वो पाकिस्तान का एक ऐसा सितारा है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद हो सकता है कि यार एक यंगस्टर जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो मीडिया इंडस्ट्री से, वो एक बड़े हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल थोड़ी सी पिछले कुछ 6-7-8 माह से रही है, मुझे बहुत डिट्रैक नजर आए हैं वो। और खैर अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर करे, जो वो बेहतर समझते हैं वही अल्लाह ताला उनको नसीब में करे। लेकिन दुख होता है कि जब इतना अच्छा आर्टिस्ट जो है वो अपने आर्ट को छोड़ के कहीं और मसरूफ हो जाए। खैर जी, सुनाओ क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत फिट है? कोई टेंशन परेशानी मसला तो नहीं है? टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा ना। हवा वैसे तो मैंने सोचा था कि बाखुदा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं इस दफा इग्नोर करूंगा, लेकिन इस दफा खैर चले मैं ऑन एरिया आपसे कह रहा हूँ कि मैं फिर इग्नोर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आते ही ताड़ शुरू हो जाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वे में ज्यादा डिस्कस किया जाएगा तो शायद ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपके लिए अच्छा है, मैं कभी भी डिस्कस नहीं होना चाहूंगा इस वे में, सो इसलिए प्लीज कोशिश कीजिए। मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना कि पुराने जिशानियंस या जेन्युइन जिशानियंस आप सभी हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं फर्क क्या है। आप जब ये कहते हैं कि पुराने जिशानियंस और नए जिशानियन, तो फर्क क्या है? तो फर्क यही है, ये जो प्रोग्राम में मैं करता हूँ ना, ये जो प्रोग्राम होता है ये बेटा 2 घंटे के लिए होता है। और ये 2 घंटे में मैं बहुत कुछ ऐसा करता हूँ जो कि शायद मैं रियल लाइफ में नहीं करता हूँ। और इसको करने का मकसद सिर्फ आप लोगों को खुश करना है, एंटरटेन करना है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम बहुत गपशप भी करते हैं, आप लोग भी किसी हद तक जाके मजाक करते हैं। मैं उस मजाक को बहुत ही अच्छे अंदाज में खुंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर जो है वो डील करता हूँ, बिकॉज मुझे पसंद है मजाक किया जाना और मजाक करना। लेकिन कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो कि आप आपस में कर सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं कर सकते हैं। और खास तौर पे जब प्रोग्राम ना हो रहा हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो आपके जो ग्रुप्स होते हैं, जो आपकी जो एक पर्सनल स्पेस होती है जिसमें आप तमाम तर खवातीन होती हैं, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये बात शायद अभी आपको सुन के थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन अगर आप जानते हो मुझे या आप एक थ्रू आउट आपने सफर किया हो तो आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी, बल्कि आपको समझ में आएगी बात। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई फीमेल जिशानियन जो कि थोड़ा सा जिसने टाइम ज्यादा स्पेंड किया और समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो प्लीज अगर आप इनको समझा सकें, बता सकें, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि आई थिंक मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आप एक बहुत अच्छा एडिशन है हमारे जो ग्रुप है इसमें, हमारे लिसनरशिप में आप एक बहुत अच्छा एडिशन है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो कि कॉन्फिडेंट होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जिनको बोलना आता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो कि कॉल करते हैं तो मैं भी इंटरटेन होता हूँ, वो खुद भी होते हैं और दुनिया भी होती है। आप उन कॉलर्स में से हैं, आप उन लिसनर्स में से हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अ गुड डांसर शुड नो व्हेन टू लीव द स्टेज। वो रुकना कहाँ पर है वो शायद आपकी ब्रेकों में थोड़ा सा मसला है, तो अपने ब्रेक शूज जरा सही करवाइए
और ऑयल शॉयल जरा ब्रेक शूज में डलवाइए ताकि आपकी ब्रेक्स टाइम पे लग सके। खुश रहें आप। हाँ, मिशेल कह रही जी अब्बुओं को गुस्सा क्यों आता है जब वो मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। मैं आपको असल बात बताऊं, मिशेल, मैं आपको अंदर की बात बताने लगा हूँ। इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि उनको खुद मैथ नहीं आ रहा होता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आजकल का मैथ चूंकि खुद समझ नहीं आता ना, तो वो बच्चे को ये नहीं कह सकते कि यार हमें समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, कितनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ। हालांकि आप उनको कहेंगे जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दें, वो आगे से पता है कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे चलाओ मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं नहीं करने हैं तो फिर तुम्हारा क्या काम है, होमवर्क तुम्हारा है या मेरा है, पेपर तुमने देना है या मैंने देना है। ये हमारे साथ डील होती है, ट्रैप होता है, ट्रैप में नहीं आना कभी। गपशप भी करेंगे। मैसेजेस यार 4471 वाले, आई थिंक आज कोई थोड़ा सा इशू आया हुआ है जिसकी वजह से शायद हम नहीं लेंगे। फेसबुक कमेंट्स को हम ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि जाहिर है 101 के मैसेजेस हमारे पास उस तरह से मौजूद नहीं आ रहे, सो वो टाइम भी हम देंगे कमेंट्स को। तो कमेंट्स वालों तुम लोग खुश हो जाओ। एक कॉल लेते हैं, जरा पता करते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी सर, मैं लाहौर से मारिया शहजादी। माशाल्लाह पिछली बार ऐसे बहुत अच्छा सलूक किया था। अच्छा मारिया, बात तो सुने ना, ऐसे नहीं, आप जिस तरह आती हैं वैसे ही आए, ऐसे थोड़ी होता है। अब आप तो हमारे प्रोग्राम की रौनक है, अगर आप ऐसे आएंगी तो फिर मजा थोड़ी आएगा। वैसे ही आए जैसे आप आती हैं। नहीं सर, मैं उनका नाम लूंगी। नहीं, नाम ना ले, उनका नाम लिए बिना शेर ले लेना। वो कौन सा कोई अल्लाह माफ करे बिस्मिल्लाह के दिन के बगैर खाना नहीं खाया जा सकता। ऑनियर कोई ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेता है, ठीक है? पहले तो ये बात सुन लें। ठीक है। ऑनियर कोई किसी की, अब आप समझदार हैं आप भी, कि ऑनियर कोई ऐसे ही किसी का नाम नहीं। अच्छा मारिया, लिसन, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं अपना ऑनियर टाइम लगाऊं। आप छोड़ दें इसको, ठीक है बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हाल चाल है, लाहौर का मौसम कैसा है मारिया, मुझे ये बताइएगा। जी बहुत बारिश हो रही है, काफी जबरदस्त है। आप सुनाएं जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मारिया, बहुत अच्छा हूँ, और बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर, आपने कॉल की। और मौसम यहाँ पे, अभी जब मैं स्टूडियोज आ रहा था तो बारिश हो रही थी। जी जी, यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत बारिश हुई है। और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। तरीर रहमान भाई हैं हमारे, और उनको भी मेरी तरफ से, रशीद साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। हमारी ना पंजाबी की कहावत है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। जी एंजॉय द लाइफ करें जी, एंजॉय द लाइफ करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समटाइम ना कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम होता है, ये भी वैसे सीखने की बात है, ये भी मैंने टाइम के साथ सीखी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसको। और इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो आपने सीखा है वो आप मेरे साथ शेयर करें, मिलकर जो है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एक दूसरे की रेडिकेट करें ना। तो ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। अब आप इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मैं ये बात करने के बाद कमेंट्स देखूंगा एंड देन फिर आपका जो भी ओपिनियन हुआ हम उसको भी शेयर करेंगे प्रोग्राम में, बिकॉज इट्स म्यूचुअल ना, आपकी साइड से भी और मेरी साइड से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बात ना करना किसी टॉपिक के ऊपर इशू है ना, उस तरह कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि बात करना भी इशू होता है, मतलब बात करना भी प्रॉब्लम का कॉज होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप टाइम ही ना दें उस चीज को, क्योंकि समटाइम आप दिल में ख्याल और जहन में ख्याल रख के कि दूसरे का भला हो जाए, किसी चीज स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करके समझाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो कम्युनिकेशन एरर ऐसा आ रहा होता है कि बात शायद पहुंच नहीं पा रही होती। तो उसमें बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप उसमें कहते हैं। ताबीर हयात हमारे साथ मौजूद है, कह रहे मेरे जहन में भी यही बात आई थी, बस देख लो हमारे जहन कितने मिलते हैं ना। माहीन अशद कह रही है श्योर, कैटी कह रही है जी चोर चोरी से जाता है। नूरियदन इज सेइंग एग्री करते हैं जनाब आपसे 100%। तनवीर तानी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रक्षा खोकर हमारे साथ है, अमल बतूल हमारे साथ, अबू बकर भट्टी हमारे साथ मौजूद है, और खुशबख्त एजाज अहमद खान है जी सर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शाज़ शाह इज सेइंग सही बात है, बस बात ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही है शानजर। अच्छा, और ये सिर्फ एक खास चीज की बात नहीं है, आपकी पर्सनल रिलेशन, इवन प्रोफेशनल रिलेशन में भी बड़ा जरूरी है। समटाइम आप बॉस को कुछ समझाना चाह रहे होते हो और वो नहीं समझ पा रहा होता, वो किसी भी वजह से ना समझ पा रहा हो सकता है उसको वो सर्कमस्टेंसेस नजर ना आ रहे हो जिस सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के आप बात कर रहे हो, या उसको उसके सामने वो प्रीफेस ना हो जो कि आपके सामने है, या इवन आपका जो पार्टनर है, आपका जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, अगर आप उसको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो वो उसको नेगेटिव ले रहा है, तो बेहतर ही होता है कि सम टाइम फॉर द टाइम बीइंग आप थोड़ा सा कंट्रोल ही। वजिया बतूल कह रही है जी ये मैसेज मेरे चाचू नवीद फरोज की तरफ से है। सलाम, आपका शो बहुत अच्छा है और मैंने लास्ट टाइम भी मैसेज किया था, आपने नहीं पढ़ा, ये सॉन्ग लगा दे बदजार ड्रामे का
ओएसटी है, ये बाजार ड्रामे का ओएसटी मैंने लगाया था, मुझे याद है, और मैसेज भी मैंने पढ़ा था आपका, क्योंकि मुझे याद है चाचू नवीद। तो चाचू नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। चाचू जी ईदी का नाम क्या था लड़की का? ओहो, मैंने कहना था इनके चच्चू। अलसादी कह रही थी लिसनिंग फ्रॉम बांग्लादेश। क्या हाल है अलसादी? नूरियदन कह रही है अल्लाह आपको सलामत रखे हमेशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा अली कह रही क्या हुआ? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ जी, अभी होगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो मैंने बस यार लड़कियों तुम लोगों का बड़ा एक लेवल है यार, मतलब वो आज हुआ कुछ यूं कि मेरा एक दोस्त था, मैं उसके साथ जरा गपशप कर रहा था, तो उसने कहा यार वैसे ही हम लोग कहते रहते हैं जी फीमेल्स की बड़ी लाइफ टफ है, फीमेल्स की लाइफ बड़ी टफ है, हम लोगों की भी टफ होती है। अरे क्या बात, वैसे ऐसे 2-3 बातें उसने की। तो मैंने से कहा यार मैं एक काम तुझे बताता हूँ जो फीमेल्स करती हैं, तू वो कर, मैं तुझे मान जाऊंगा। तो जब वो काम मैंने उसको बताया तो उसने कहा नहीं यार ये तो मेरे से नहीं होगा। तो मैंने कहा देख ले भाई, हर लड़की ये काम करती है। और वो फिर चुप हो गया। वो काम है कि आप अगर करियर भी अपना बना रहे हैं तो साथ साथ अपने घर पे भी फोकस रख रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है, आपको पता है? हर लड़की ये काम करती है ना, अगर उसने करियर भी बनाना है तो घर पे फोकस लाजमी होता है उसका, घर के काम जरूर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब खावन बाहर कमाने जाए तो ये नहीं कहते यार कमाने जा रहे हो तो आंटी भी तुमने करनी है। लेकिन औरत अगर कमाने भी जा रही है, वो अगर काम पे भी जा रही है, तो भी ये कहा जाता है कि घर आके हांडी जरूर बनाना। तो हर लड़की करती है ना, कर सकते हो। सही। मेरा भाई मुझे समझा रहा था कोई पोस्ट ना करो, कोई वीडियो ना बनाओ, कोई स्टेटस ना लगाओ, सब फजूल है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही। आप ऐसे कहें कि तुम ऐसे करो ना, तुम मुझे एक दफा जरा अपने गूगल हिस्ट्री बताओ, जरा सर्च हिस्ट्री बताओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, सिर्फ मेरी एक बात मारो, मुझे अपनी जरा सर्च हिस्ट्री दिखाओ। फिर वो कहेगा तू जो करना चाहती है मेरी बहन कर, जी सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ले लो ज़ैनब के पापा खाना ले लो, ज़ैनब के पापा कॉल आ गई है तो आके पापा नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं मोहम्मद रेजन तरफ ब्लाइट डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से। अरे सर, अरे सर 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 मैंने आपसे सर हदीस की बात की थी मौलाना इस्लाम के हवाले से, तहजीब के हवाले से, तो वो आपको भिजवाना है, आपने एड्रेस सही बताया सर। मैंने बताया था आपको रेडियो पाकिस्तान का एड्रेस, रेडियो पाकिस्तान का एड्रेस। अगर वो आपके पास ठीक है, लेकिन ज्ञानी साहब से फिर मैंने पूछा, वो फिर उन्होंने कुछ और बताया, आपने कुछ और बताया। नहीं मैंने तो बताया ही नहीं था एड्रेस आपको। मैंने तो आपसे कहा था कि रेडियो पाकिस्तान का एड्रेस आपको गूगल से मिल जाएगा। मैंने तो कोई एड्रेस बताया नहीं था आपको। क्या नहीं साहब हमारे जरा शरीफ आदमी, उन्होंने पता नहीं कहीं और का बता दिया होगा आपको एड्रेस। अच्छा रात को सो सुनता रहता हूँ, बहुत मजा आता है। अच्छा मैं आपको मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं, जितने भी ब्लाइंड कॉलर्स, क्योंकि तादाद में काफी ज्यादा है माशाल्लाह, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट माने तो। आप जब कॉल किया करें ना, तो आप ये कहा करें कि हम आपकी आंखें बात कर रहे हैं। आप ये ना कहा करें कि हम ब्लाइंड हैं, क्योंकि आप लोग मेरी आंखें, आप यकीन करें आपके थ्रू मुझे दुनिया नजर आती है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप लोग जब कॉल करते हैं ना, अभी जैसे हमारी एक कॉलर है मारिया, थोड़ी देर पहले आई यार, वो कितना खूबसूरत बोलते हैं यार, वो कितना खूबसूरत गाते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब आंखों वाले इतना नहीं यार कर सकते जितना अल्लाह ने टैलेंट उनको निखार दिया है। इसी तरह आप हैं माशाल्लाह। आपने देखे, आप बताते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने कुछ जो हदीस है या जो कुछ मवाद है, इल्मी मवाद है, वो इकट्ठा किया है। यार कितने लोग हैं जो इल्मी मवाद इकट्ठा करते हैं? नहीं करते ना। तो आप लोग मेरी आंखें हैं, आप लोग ब्लाइंड नहीं, आप लोग मेरी आंखें हैं, ठीक है। हाँ बस डन हो गया। अब आपने मेरे से वादा करना है कि आपने कभी ये लफ्ज यूज नहीं करना। जब मेरे से कम बात करें, आपने कहना जिशान भाई मैं आपकी आंखें बात करें, मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन बात करें, ठीक है। मेरी जान, मैं बिल्कुल ऑफ एयर आपकी कॉल ले लेता, लेकिन पता क्या है, टाइम चूंकि इतना शॉर्ट है ना कि मुझे बहुत सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बहुत जरूरी बात है तो चले मैं ले लेता हूँ ऑफ एयर कॉल। अदरवाइज आप, मेरा सोशल मीडिया हाजिर है, आप आओ, बातें करो, गपशप करो। बल्कि आजकल तो मैं इतना मॉडेस्ट हुआ हूँ कि मुझे कल एक मैसेज आया कि जिशान कैन वी कॉल यू बैक, कैन वी कॉल यू
अगर आप फ्री हैं तो वी आर योर फैंस। आप यकीन करो, ये मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में अगर मौका मिला तो वो अगर उन्होंने कॉल की तो आपको ऑन एयर भी बताएंगे। सो मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप हुआ कि ज़िशान कैन वी कॉल यू, वी आर योर फैंस एंड वी वांट टू टॉक टू यू। आप यकीन करो मैंने कॉल बैक कर लिया वापस, आप यकीन करें। तो आजकल तो बस सादे ही चल रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा चले मैं ले लेता हूँ भाई, ऑफर ले लेता हूँ। सारा अली जी ने कहा हाँ जी, लड़के सिर्फ बाहर काम करते हैं, लड़कियां तो अंदर और बाहर दोनों करती हैं। जी सारा अली जी बिल्कुल बेहतरीन, आपके इस जुमले से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। क्या जुमला बनाया आपने, इस जुमले को आप जरा 10 दफा खुद पढ़े। लड़की नहीं हुआ ना, अगर लड़की होती तो सबसे मतलब मैं आपको बताऊं कि लड़की अगर मैं होती तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता, मेरे साथ ना होता, तुम लोगों के साथ होता। तुम लोगों को रात को 2 बजे इतने अच्छे शोज कौन देता, फिर तो मैं घर से ना निकलती भाई ना, फिर तो मेरे भाई या मेरे अब्बू या मेरे शो जो मेरे उन्हों होते वो कहते तुम्हारी आवाज सिर्फ मैं सुनूं। अच्छा मजे की बात है, मैंने अक्सर ना लोगों को सुना है, मतलब अजीब लेवल है लोगों का भी, एक अजीब प्यार के, चलो हर बंदे की एक अपनी सोच है, हम किसी को गलत नहीं कहते। वो मुझे कोई शख्स मिला, उसने कहा कि मेरी बीवी को रेडियो करने का बड़ा शौक था, तो मैंने कहा कि तुम ऐसा किया करो कि तुम शो तैयार किया करो, मैं रात को आया करूंगा तो तुम मुझे सुना दिया करना। क्या यार, ये क्या फिल्म है यार। यकीन करें हकीकत बात है। कहते हैं सर मेरी ना वाइफ को बड़ा शौक था रेडियो का, तो मैंने कहा कि जी ये मुझे पता है कि ये फील्ड कैसी है। अच्छा एक तो ना हर बंदे को सब कुछ पता होता है, मतलब मैं देखें डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि जो हॉस्पिटल्स में क्या निजाम होता है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैं और कोई मेरी जो फील्ड है मुझे उसके बारे में पता होगा ना। यहाँ पे जो वेल्डर है उसको भी पता है कि मीडिया की फील्ड गलत है, हालांकि नहीं है यार। आप यकीन करें, मैं बल्कि आपको बताऊं कि मैं जहां मैंने जिस मीडिया हाउस में काम किया, मेरी बॉस फीमेल रही है। इवन अभी जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार, जिस प्लेटफॉर्म में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैम सदफ रानी हमारी बॉस हैं, फीमेल है और बड़ी प्रोफेशनली हर चीज को लेकर चलती हैं। इसी तरह हम यकीन करेंगे अब तो दौर जरा डिफरेंट है थोड़ा। मतलब ये सोच लेना कि ये फील्ड है ही गलत। हाँ अब लोग क्या करते हैं, लोग आगे ना एक एक्सपीरियंस किसी का रखते हैं, जी फलां की बेटी या फलां की बहन गई थी तो फिर ऐसा हो गया था तो वैसा हो गया। देखें बात ये है, अच्छे और बुरे लोग हर जगह। मैं आपको बैंकिंग में ऐसे केसेस दिखा सकता हूँ, बल्कि दिखा के सकता हूँ। एक वीडियो भी तो वायरल हुई थी कि 3-4 साल पहले, याद है ना आपको, एक वीडियो वायरल हुई थी। तो इवन स्कूल्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो जाती है। तो अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि मीडिया की फील्ड ऐसी है कि सारे चुन के गलत बंदे हमने इधर डाल दिए, अच्छे बंदे भी मौजूद हैं यार, मतलब बड़े शरीफ। शायद मैं सोच रहा था और शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि काफी अरसा हो गया हमारा कोई सीन नहीं हुआ, कोई गेट टुगेदर नहीं हुआ, कोई मैच नहीं हुआ, कोई ऐसी सीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मतलब क्या वजह है इसकी? यार वो अवैस किधर है आजकल, नजर नहीं आ रहा है यार, कहीं उठा के तो नहीं ले गया उसको कोई? ऐलान होते सुना हो ना आपने किसी का बच्चा गुम हो गया, तो बताना मुझे जरूर लाजमी है। तो बाय द वे जी मेरे लिए बड़ा खुशी का समा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी अचीवमेंट्स आपको अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स महसूस होती हैं, और मैं टोटली रिलेट कर सकता हूँ। ये मेरी खुशगुमानी भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों का जो रिएक्शन होता है वो इस बात को साबित करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या सभी ऐसे हैं कि मैं लिटरली फील करता हूँ आपके चेहरे पे खुशी व्हेनेवर आई डू समथिंग गुड ना। तो इसी तरह ज़िशान अली जो है ना, जो सिंगर है, मुझे यार ये बंदा बड़ा पसंद है। एक तो वैसे मौला का दस्ते शफकत है इन पे, उसके अलावा क्या टैलेंट है इस बंदे का, लेकिन इसकी ऑडियंस बड़ी लिमिटेड थी, मतलब बड़े कम लोगों को पता था कि ये अच्छा गाना गाता है। और ये वही सिंगर है जिनका अक्सर मैं वो गुलाम फरीद साहब का कलाम प्ले करता हूँ ना, जो इन्होंने परफॉर्म किया। अभी इन्होंने रिसेंटली कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया, ट्रैक का नाम है 2 AM, और वो गाना अभी ट्रेंडिंग पे है, जो है वायरल हुआ है, और हर जगह ज़िशान अली हो रही है। तो यकीन करें मुझे बड़ी खुशी है यार, बड़ी खुशी है कि फाइनली ही इज गेटिंग रिकग्नाइजेशन। और अच्छा मजे की बात है, गाने का नाम 2 AM है, लेकिन गाना मशहूर पता किस लाइन की वजह से हुआ है? होर मोहब्बत की हुंदी है सजना जीनू जी हुंदी है। इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है कि जो भी कहे मान लिया जाए, मतलब ये जरा थोड़ा समझाएं मुझे ज़िशानियन। इसका मैं आई विटनेस हूँ। अभी रिसेंटली एक बहुत जबरदस्त फेस्टिवल हुआ इस्लामाबाद में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर्स परफॉर्म कर रहे थे, ज़िशान अली भी वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। तो हुआ कुछ यूं कि ऑडियंस जरा थोड़ी सी कम थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, और उस दिन आई थिंक आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था कहीं और आई थिंक मैच भी था कोई, तो डिवाइड हुई हुई थी ऑडियंस और बहुत कम ऑडियंस आई थी। तो जो एक सिंगर था, जो कि मेन सिंगर था, चले मैं नाम नहीं
लेता उसका, लेकिन जो मेन सिंगर था उसने गाने से मना कर दिया, जी जब तक आगे पब्लिक नहीं होगी तो मैं नहीं गाऊंगा, इतने लोगों के सामने मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो पिक्चर्स वगैरह वायरल होती हैं तो लोग कहते हैं जी आपके तो कॉन्सर्ट्स में रश ही नहीं होता, मेरी तो रैपो खत्म हो जाएगी। तो ज़ीशान अली ने भी परफॉर्म करना था और ज़ीशान अली वाज द वन जिसने परफॉर्म किया और फुल फ्लैश परफॉर्म किया और बाकायदा, चूंकि ज़ीशान जो है ही इज नॉट अ रॉक स्टार, बेसिकली क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं और फर्शी महफिल के क्या जबरदस्त सिंगर हैं और हारमोनियम पे गाते हैं और हारमोनियम पे ही घुमाना पड़ता है, ये अंग्रेजी का उर्दू में तर्जुमा था। तो लोग अब इस शशोपंज में थे कि क्या हो रहा है, इतने सालों की मेहनत है, इतना सालों का काम है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आज जनाब उन्होंने एक स्टोरी अपडेट की, बल्कि एक पोस्ट भी डाली है कि उनका एक नया एल्बम आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये एल्बम जो है मुझे एक न्यू डायमेंशन में ले जाएगा। अब इसमें 2 से 3 चीजें हो सकती हैं जी। एक चीज तो ये है कि शायद वो सिंगिंग को खैर बात कह रहे हैं और उनका जो एल्बम है वो नातिया कलाम या जो आरफाना कलाम है उस पर मबनी अगर ऐसा है और वो सिंगिंग को खैर बात कह रहे हैं तो ये डेफिनेटली उनका एक जाती फैसला है और अच्छा फैसला है। फिर तो ठीक है कि आप अपना सारा म्यूजिक से रिलेटेड मवाद एटलीस्ट अपने एंड से जो है वो डिलीट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एक अलग पहचान हो, जिस तरह अल्लाह जन्नत नसीब करे जुनैद जमशेद साहब की बन गई थी, फिर तो चले ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टंट सिर्फ इसलिए किया है कि आपका एल्बम रिलीज हो रहा है और आपने एल्बम को उसकी पजीराई करने के लिए स्टंट किया है, तो यकीन करो यार कि आतिफ असलम के बाद अगर मैंने किसी का क्रेज देखा है कॉन्सर्ट के अंदर तो वो आसिम अजहर का देखा है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं कॉन्सर्ट्स को होस्ट करता हूँ। इवन ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन यकीन करो कि मैंने अली जफर का भी इतना क्रेज नहीं देखा। यस, आई एम सेइंग इट ऑन एयर विद जिम्मेदारी, मैंने अली जफर का भी इतना क्रेज पब्लिक के अंदर कॉन्सर्ट्स में, लाइव कॉन्सर्ट्स में नहीं देखा जितना लाइव कॉन्सर्ट्स में मैंने आसिम अजहर का क्रेज देखा है। सो मुझे खौफ ये आ रहा है कि यार आसिम अजहर जैसा बंदा ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा गलत हो रहा है। बल्कि मैंने कल परसों एक स्टोरी भी अपडेट की थी जिसमें वो आजकल एक तो आप लोग भी हर चीज को फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो एक वीडियो चलती है जिसमें वो एक साहब कहते हैं अगर प्रोग्राम में अब हंसाना शुरू करूं और एंड तक हंसाता ही रहूं तो एक टाइम आएगा कि आप लोग हंसने से भी बोर हो जाएंगे। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूं, मैं आपको सिर्फ सूफियाना बातें सुनाता रहूं, आप शायद उससे भी जो है बोर हो जाए। मैं अगर आते ही आपको रुलाना शुरू कर दूं तो भी आप बोर हो जाए। ये हालांकि टैलेंट है मेरे अंदर कि मैं 1 मिनट में हंसा भी सकता हूं और रुला भी सकता हूं, लेकिन मिक्सड अप होती है ना चीजें। सो बट हैविंग सेड दैट यार मतलब मैं हैरान हूं कि वो बंदा इतना मुतमईन, यार पैसे भी दिए हों फॉर एग्जांपल, और भाई कितने दे दिए होंगे यार, लाख रुपया दे दिया होगा इंटरव्यू का, 2 लाख 3 लाख दे दिया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं दिया होगा ना यार। मतलब आप 3 लाख भी फॉर एग्जांपल दिया हो तो इस तरह की बातें करोगे, खुदा की कसम यार। लड़कियों अगर तुम लोग सुन रही हो ना तो कुछ भी समझ के, मुझे अपना भाई समझ के, एक ऐसा बंदा समझ के जिसकी तुम बातें सुन लेते हो, समझ लेते हो, यार प्लीज खुदा के लिए किसी ऐसे बंदे को चूज करना। हैंडसम ना होना खैर है, कोई मसला नहीं है यार, हम सभी ना शादी के बाद चाहे लड़की जितनी भी खूबसूरत हो, लड़का जितना भी हैंडसम हो, वो एक जैसी हो जाता है। पैसे वाला ना होना कोई मसला नहीं है, पैसा कमा लेगा वो, ट्रस्ट मी। बंदा मेहनती हुआ ना, पैसा वो कमा लेगा यार। उसके पास जमीनें ना हुई ना करना यार, टोटल जमीन तुम्हें मरने के बाद 2 गज चाहिए होती है, वो तुम्हें मिल ही जाएगी यार। ये देखना, 2 चीजें देखना कि बंदा गैरत वाला है कि नहीं और बंदा बहादुर है कि नहीं। बहादुर भी वो तभी होगा जब वो गैरत वाला होगा। ये 2 चीजें क्वालिटी मैंडेटरी कर लो कि यार ये उस बंदे के अंदर लाजमी होनी है जिसके साथ तुमने शादी करनी है। प्लीज यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। अदरवाइज ये इसी तरह के, अब मैं क्या कहूँगी, इस तरह के लोग ही दुनिया में आते रहेंगे कि जो, अब आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो मैंने तो यकीन करें मैंने जिंदगी में कभी किसी कंटेंट को इस तरह शेयर नहीं किया, आप लोगों को पता है मेरी आदत का, लेकिन मैं रह नहीं सका कि यार इतने पर्सनल लेवल के सवाल और वो बंदा हस्बैंड जो है इतना मुतमईन होकर जवाब दे रहा है कि जैसे बात ही कोई नहीं है। दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज वेरी रॉन्ग। अब देखो ना, जो बंदा इस लेवल की सिंगिंग कर सकता हो, जो बंदा इस लेवल की आवाज रखता हो, उसको अगर पब्लिक सिटी स्टैंड करना पड़ रहा है तो मैं अब क्या कहूँ उसके ऊपर। और मैं साथ दोनों क्या मिल गई तुमको खुशी होके जुदा, ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया तुमको में, तुम के याद रहे पर याद रहेगा दिल में। तू
हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे सोचा तुम्हें जो रात जो तू ना मिला मुझे दिल को क्या बताऊं हलीमा महमूद कह रही हैं जी isn't it better to wait? हलीमा किस हवाले से आप कह रही हैं मुझे थोड़ा सा बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंतजार अभी बेहतर है कि नहीं है। आनिया राजपूत कह रही हैं ज़िशान ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा? लड़कियों में तुम्हें एक बात बताऊं और लड़कों तुम्हें भी एक बात बताऊं, शादी से भी हट के तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें राज बताऊं जो चीज तुम हासिल करना चाहते हो तुम वो कर पाओगे। बताओगे ना बताओ। चलो आज इस बच्ची का शुक्रिया अदा करना, क्या नाम था इसका, हानिया राजपूत का, सारे इसका शुक्रिया अदा करो एक बार। बच्ची ने सवाल ऐसा किया है कि सोच मेरी डाइवर्ट हो गई उस तरफ। आज मैं तुम्हें राज बता दूं, क्या राज है? तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहोगे ना तुम कर पाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक राज की बात आज बता रहा हूँ। बताऊं तुम्हें? खुशबख्त एजाज अहमद खान आप क्या कहती हैं, बता दिया जाए। आप क्या कहते हो तनवीर तानी, इनको बता दें। है सारा अली ज़ई, किसका लेवल अप है? ये सुपरस्टार जो है उनका लेवल अप है या तुम्हारे बॉस का लेवल अप है ताबीर हयात, इनको फिर बता दें। है मिशाल, तुमने होमवर्क कर लिया है? मिल गई तुमको खुशी होके जुदा ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया तुमको में हलीमा कह रही है जी फॉर आसिम एल्बम। हलीमा बिल्कुल ठीक कह रही है लेकिन वो वेट अब खत्म हो गया ना, क्योंकि उन्होंने आज पोस्ट डाल दी है अपने एल्बम के लिए, पोस्ट डाल दी है। अगर आप अभी उनका इंस्टा देखें जाके, आपका मेरे ख्याल से साबुन स्लो है या इंटरनेट स्लो है, आप इंटरनेट पे जाएं उनकी इंस्टाग्राम खोलें तो उन्होंने अपनी पोस्ट अपडेट कर दी है कि उनका न्यू एल्बम आ रहा है। तो अब अगर एल्बम, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर एल्बम रिलेटेड है नातिया कलाम, जो कि नहीं लग रहा है क्योंकि उसके टाइटल से और उनकी जो वीडियो है उससे, लेकिन अगर वो शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स आरफाना कलाम और नातिया कलाम, अपना सारा म्यूजिक खत्म करना चाहते हैं, तो ये उनकी एक सोच है और अच्छी सोच है। वी शुड अप्रिशिएट इट एंड वी शुड इनकरेज है। लेकिन अगर म्यूजिक ही है और म्यूजिक के लिए किया है तो एटलीस्ट मेरे हद तक तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और मैं साथ दोनों क्या मिल गई तुमको खुशी होके जुदा ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जी चले मैं बता देता हूँ जी क्या राज है जी। मैं बता दूं, बता रहा हूँ। गया तुमको मैं तुम के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे सोचा तुम्हें जो रात जनाब राज ये है कि आप उस चीज के लिए अपने आप को अहल बनाना शुरू कर दें, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके लिए अल्लाह आसान करता जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जज बने, आपका बेटा पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर बने, CSS ऑफिसर बने, तो उसके साथ उसी तरह का बिहेवियर रिस्पेक्ट का रखना शुरू कर दे जैसा कि आप सोचते हैं कि उसके साथ रखा जाना चाहिए आफ्टर CSS बिकमिंग CSS ऑफिसर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप चाहते तो ये हो कि उसका मोरालिटी का लेवल यहाँ पर हो कि उसने CSS का ऑफिसर बनना है और उसने तमाम तर जो हदूद है इज्जत की वो कायम दायम रखनी है अपनी, और आलीशान जिंदगी उसने अपनी कायम रखनी है। और चल उठे, चल इधर से, चल, ये नहीं हो सकता। ये दैट्स नॉट हैपनिंग। आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपको बादशाहों की तरह ट्रीट करे, स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक अ क्वीन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग चलो उठो पानी ला के दो, बैठी रहती हो यहाँ पे फजूल में, वो आपको ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको किंग क्या, वो आपको किंग कॉन्ग की तरह भी ट्रीट नहीं करेगी। आप जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो अपने आप से पहले सवाल पूछो कि क्या मैं अहल भी हूँ इसके। जो भी
क्या मेरी मेहनत अहल से मुराद ये नहीं है कि अगर आप बंदा कोई कहे कि जी मैं जो है वो अच्छी गाड़ी रखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं शीशे में खड़ा हो जाऊँ, यार मैं तो प्यारा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं, मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ। देखो शक्ल सूरत अल्लाह की बनाई हुई है और हम सब खूबसूरत हैं अपने अपने अंदाज में, हम सब अपने अपने अंदाज में खूबसूरत हैं। तो अपने आप से सवाल ये करो कि अच्छा यार तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, क्या उतनी मेहनत की है तुमने लाइफ में? ऑनेस्ट होके अपने आप से सवाल करो और अपने आप को अहल बनाने की कोशिश करो, उतनी मेहनत करनी शुरू कर दो। यकीन जानो जिंदगी की कोई चीज नहीं है, तुम यार लोग चांद पे भी तो पहुंच गए ना यार, वो मेहनत करना शुरू कर दो, अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। मैं यहाँ पर बात करूंगा, बहुत सारे लोग इस बात का बुरा मनाएंगे। भाई बात ये है, कितने लोग मुसलमान मौजूद हैं, कितने मुसलमान हैं दुनिया भर में? गालिबन शायद 1 अरब से ज्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 अरब से ज्यादा, हाँ जी बिल्कुल 1 अरब से ज्यादा मुसलमान हम मौजूद हैं, ठीक है। 1 अरब मुसलमान मौजूद हैं और चंद लोगों का ग्रोह है जो हम पे हावी हुआ है, जो जुल्म कर रहा है मुसलमानों पे ना। हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? सोचा कभी आपने क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? हम मतलब 1 अरब मुसलमान इकट्ठे होकर अगर आवाज बुलंद करें तो कितनी बुलंद आवाज होगी, लेकिन चंद सैकड़ों होंगे, लाखों होंगे, करोड़ होंगे यार, चलो करोड़ में तो नहीं है, खैर लाखों की तादाद में। मुझे बताएं वो क्यों हावी हैं हम पे? मेहनत करके उस मकाम पर पहुंचे जहां पर सारी चीजें उनके हाथ में, चाहे तुम्हारा इंटरनेट बंद कर दें, चाहे इकोनॉमी को रोक दें, और सिर्फ तुम्हारी इकोनॉमी की बात नहीं, दुनिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि जो बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक है, चलो हमारी तो छोड़ दो ना, हमारा तो चलो ठीक है थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्राइसिस हम पे आया हुआ है, बाकी जो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों खुल के उस पर बात नहीं करते? कभी सोचा है इस बात पर? इसलिए नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिकल टाइज और इकोनॉमिकल अलायंस जुड़े हुए हैं उसके साथ, बिजनेस जुड़े हुए हैं उसके साथ, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट विच व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, मेरा जो वो है क्या कहते हैं इसको यार, आईफोन श्री जो है वो जाग गया था अचानक, उसको लगा मैं उससे बात कर रहा हूँ। ये अक्सर हम रात के टाइम ना मैं इससे बातें करता रहता हूँ, तो जरा ऊंचा बोला जाए तो एक खास लेवल पे इसकी मेरा ख्याल से सेटिंग हुई है, तो उसको लगा शायद मैंने उसको कह रहा हूँ उठ भाई उठ मेरे से बातें कर। सो इकोनॉमिकल टाइज सेट है ना, सो दैट्स व्हाई नहीं बात कर रहे। तो अपने आप को अहल बनाओ और फिर देखो चीजें तुम्हारे लिए कितनी डिफरेंट होती हैं। आज मुझे एक लड़का मिला, कहता है यार मेरे अब्बू मुझे काम नहीं करने देते मीडिया में, हालांकि बहुत टैलेंटेड लड़का था। गुफ्तगू से पता चल जाता है ना, जब बात करता है, पहनावे से, बात करने से, उठने बैठने से पता लग जाता है कि अगर ये फील्ड में आए और थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा अपने स्किल को पॉलिश करे तो अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बहुत अच्छा लड़का था, टैलेंटेड लड़का था, बड़ा बादब लड़का था, बात करने की तमीज थी उसको। मैंने उसको कहा ब्रदर तुम फिलहाल अगर वालिद की नाराजगी भी लेना चाहते हो तो थोड़े दिनों के लिए ले लो, क्योंकि बेअदबी ना करना, बदतमीजी कोई उनके साथ ना करना, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए नाराजगी भी लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि जब तुम थोड़े से कामयाब हो जाओगे तुम्हारे वालिद सबसे ज्यादा खुश होंगे तुम्हारे लिए। ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, जब आप इकोनॉमिकल मजबूत होते हैं ना, जब आपने मेहनत इस हद दर्जे की की होती है कि कुदरत भी कहती है यार ये बंदा डिजर्व करता है इस चीज को, ये बंदा डिजर्व करता है, आप मुश्किल राह चुनते हैं। लोग कहते हैं यार चलो बस 2 घंटे गुजारने हैं, एक बंदा कहता है नहीं 2 घंटे क्यों गुजारने हैं, मैं मेहनत करूंगा, मेरा एक एक लफ्ज सुनने के लिए लोग इंतजार करेंगे, सुनना चाहेंगे, उनको महसूस होगा कि कोई उनके लिए बोल रहा है, कोई मेहनत करके आया है उनके लिए। ये मुश्किल है ना, ये आसान है कि आप स्टार्ट करें किसी भी चीज को, गाने जाने में, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब आप मेहनत उतनी करते हैं फिर लोग भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपसे मोहब्बतें होनी भी शुरू हो जाती हैं, फिर लोग आपके साथ खड़ा होना भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं, मेहनती आदमी, बहादुर आदमी और गैरतमंद आदमी से बढ़कर हैंडसम होना कुछ नहीं होता। दिस इज व्हाट आई फील। बार कैफ एक गाना है जो मैं आजकल सुन रहा हूं, तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। आई थिंक पता नहीं मैंने प्ले किया या नहीं किया, लेकिन अभी मैं प्ले कर रहा हूं। ये गाना एग्जैक्ट वो सिचुएशन डिपिक्ट कर रहा है जो मैंने अभी तुम्हें पिछले 1-2 मिनट में बताई है इस रैप को। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट
And the Shanians, रुकी मेरा वेट कर. We are about to make the difference, man. We are about to make the difference. We are about to take off, man. Do you guys trust me, na? You guys trust me, na? Yes, I know that. And trust me, we are about to change the game, man. We are about to change the game. And trust me, whatever you're watching right now, na, that's nothing. That's actually nothing. We are actually about to change the game. Just do need your prayers, man. Just do need your prayers. You'll be amazed to know that what I'm about to do. बस तेरी दुआ चाहिए. और ये बच्ची जिसको तुम नालायक कहते हो, निकम्मी कहते हो, जानते हो रोज इस खौफ के साथ सोती है कि कहीं तुम तंग आके उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ ना कर दो जिसे वो पसंद नहीं करती, जिसे वो जानती नहीं है. वो बच्चा जिसे तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता. शायद यही वो बच्चा हो जो आने वाले दौर का मोइन अख्तर हो, आने वाले दौर का राहत फतेह अली खान हो. सच बोला मैंने कसम से, रंग देखो कैसे बदलते दिखते हैं सबके. इसलिए आपको ये कहती हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि इंशाल्लाह का मतलब क्या है. इंशाल्लाह का मतलब है कि अगर अल्लाह ने चाहा, कि अगर अल्लाह साथ हुआ, और अगर अल्लाह साथ हुआ तो कैसे मुमकिन है कि तुम वो काम ना कर सको यार. लेकिन सिर्फ इंशाल्लाह कहने से अल्लाह साथ नहीं खड़ा होता ना यार. और जब अल्लाह साथ खड़ा होता है तो फिर पता क्या होता है. Fasten your seatbelt, guys. We are about to start something different now. इस गाने के बिल्कुल फौरन बाद I'm going to tell you कि जब अल्लाह साथ खड़ा होता है तो फिर होता क्या है. सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, किताब से पढ़ी हुई बात नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रखूंगा जो कि 3 दिन पहले वाकया पेश आया है. You guys wanted, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि खुदा ना करे कोई चीज रियाकारी के अंदर आए, लेकिन you guys wanted, मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा है, मुझे हुक्म हो रहा है. और कहते हैं कि दिल अल्लाह का घर होता है, और ये आपको हकीकत ही बयान करता है. आप अगर चोरी भी कर रहे हो, कोई ना भी देख रहा हो, तो जहन कह रहा होता है तेरा फायदा हो रहा है, दिल बार बार धड़क रहा होता है और कह रहा होता है कि गलत कर रहा है तू. Here we go. इंटरव्यू सुन रहा था जो कि इस पूरे सीजन के म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उन्होंने कहा कि जब ये कलाम हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये कलाम हमें 5 से 6 बार रिकॉर्ड करना पड़ा था, क्योंकि हर दफा जैसे ही अल्लाहू का जो विर्द है वो शुरू होता और अली जफर जैसे ही अल्लाहू का विर्द शुरू करते तो वो रोने लग जाते थे. और हमें 5 से 6 दिल में अंदर की जाने पेनिट्रेट करता है ना. बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल आता हूँ उस टॉपिक की जाने. थोड़ी सी हिम्मत गैदर कर लूं, बार बार दिल से गवाही ले लूं कि देख 5 बजे और मैं बिल्कुल अपने घर में ठंडे कमरे में बैठा हुआ था. और आजकल मेरी रूटीन ऐसी चल रही है कि अगर मुझे 1 घंटा भी मिले तो मैं गाड़ी में सो लेता हूँ, और अगर घर के करीब आसपास कहीं पर हूँ तो मैं घर चला जाता हूँ और सो लेता हूँ और सुस्ता लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर दोबारा जहाँ पर भी मुझे जाना हो, चाहे रिकॉर्डिंग पे जाना हो, चाहे किसी शो के लिए जाना हो, या कहीं पर भी पहुंचना हो, तो फिर मैं चला जाता हूँ. आजकल ये पिछले कोई 15-20 दिनों से मेरी रूटीन है कि शायद आपको सुन के बड़ी हंसी भी आए कि मैं अपनी गाड़ी की बैक सीट पर 1-1.5 घंटा सो लेता हूँ और फिर दोबारा काम पर चला जाता हूँ. उस दिन मैं घर के करीब ही एक जगह पे मौजूद था, तो अराउंड दोपहर के 1 बज रहे थे और मुझे 5 बजे कहीं पर पहुंचना था. और जहां मुझे पहुंचना था वहां से मेरे घर का सफर जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट का है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का सफर था. मैं घर गया, आराम सुकून से मैंने पंखा चलाया, बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में मैंने टेक लगाई, और कोई आधा घंटा शायद मेरी आंख लगी होगी और अचानक मेरी आंख खुली. और आप यकीन करें, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपना कोट दोबारा पहना, गाड़ी स्टार्ट की और मैं चल पड़ा उस बिल्डिंग की जानिब जहां पर मुझे जाना था. मुझे कोई 15 मिनट बाद ड्राइव करके ये अंदाजा हुआ कि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं और मुझे 5 बजे वहां पर पहुंचना है. और
जो मैक्सिमम रास्ता मेरे सामने मौजूद है और वहां पहुंचने के लिए जो मेरे पास वक्त है वो बहुत ज्यादा है। मैं मैक्सिमम भी अगर स्लो गया तो 25 मिनट के बजाय 35 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो मैं इतने जल्दी वहां जाके क्या करूंगा। और आप यकीन जाने कि यही सोच मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं अपने आप को एक किस्म का डांट रहा था कि यार क्या तुम्हारा ज़हन हो गया है, क्या काम ने तुम्हारे ज़हन को लगता है पागल कर दिया है कि अच्छा खासा तुम्हारे पास 2 घंटे थे, आराम सुकून से घर बैठते। उस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, ये 3-4 दिन पहले बहुत शदीद गर्मी थी इस्लामाबाद में। तो मैं लिटरली अपने आप को डांट रहा था कि यार तुमने क्यों, मतलब पागल तो नहीं हो क्या, आराम सुकून से घर में बैठे हुए थे, कम से कम बंदा टाइम देख लेता है निकलने से पहले। और मैं बस इस तरह की सोच मेरे जहन में चल रही है और मैंने अचानक देखा कि एक बुजुर्ग हैं जो फुटपाथ पे खड़े हैं और बाइक को रोकने का इशारा कर रहे हैं और वो बाइक रुक नहीं रही है। मैंने अचानक जो है वो गाड़ी अपनी साइड पे की और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स गाड़ी लेकर आता गया। यहाँ से मैं गाड़ी रिवर्स ला रहा था, वहां से वो बुजुर्ग अपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदमों से गाड़ी की जानिब आ रहे थे। वो जैसे ही मेरे पास आए तो मैंने कहा अंकल आपको जाना है कहीं पे? मैंने कहा बेटा मुझे मेलोडी जाना है, तो आप मुझे कहीं करीब तर उतार सकते हैं? मैंने कहा अंकल आप बैठिए। खैर वो अंकल मेरे साथ बैठ गए और मैंने कहा अंकल मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप बेफिक्र रहें। थोड़ा सा दूर हम गए तो मुझे अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि यार मैंने खाना नहीं खाया हुआ, मुझे हल्की हल्की भूख महसूस हुई और मुझे अंदाजा था कि अब मैं जब 5 बजे चला जाऊंगा तो फिर 7 बजे तक तो फ्री नहीं होता मैं, फिर 7 के बाद खाने का मौका मिलेगा और वो काफी देर हो जाएगी, कहीं मेरे सर में दर्द शुरू ना हो जाए। तो मैंने अंकल को कहा अंकल आपने खाना खाया? तो उन्होंने हाँ और ना के दरमियान कहीं पर जवाब दिया मुझे, जहाँ ना मुकम्मल हाँ कही और ना मुकम्मल ना कही। मैंने कहा बस ये शुक्र है अल्लाह का। मैंने दूसरी बार उनसे पूछा नहीं, बल्कि उनसे ये अर्ज की कि अंकल मैं अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गाड़ी साइड पे लगा लूं, ये होटल है सामने, वहां पे अगर मैं खाना खा लूं तो आपको देर तो नहीं हो रही? फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ाऊंगा, मैं आपके घर तक भी आपको छोड़ाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बिल्कुल आप खा लें, कोई मसला नहीं है। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, एक होटल था उस सेक्टर में, हम उस जगह पर रुके। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उन्होंने कहा मैं इधर गाड़ी के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल आप इंतजार क्यों करेंगे, आप आ जाएं साथ, आपने खाना खाया हुआ भी है तो आप चाय पी लीजिएगा, मैं खाना खा लूंगा। खैर वो अंकल मेरे साथ जो है होटल में आ गए, हमारी गपशप शुरू हो गई। वो एक इलाके के थे, मैं नाम भी नहीं लूंगा, इलाके का नाम भी नहीं लूंगा। तो उन्होंने एक इलाके के बारे में बताया, वो एक टूरिज्म स्पॉट था, मैं उसके मुतालिक उनसे इन्फॉर्मेशन लेने लग गया कि अंकल वहां जाना हो तो कहाँ से जाया जाए, कैसे है क्या। वो बेसिकली मजदूरी का काम करते थे और मेरा ख्याल से 65 साल से 70 साल के दरमियान उनकी उम्र रही होगी। और बात एक जुमला मुकम्मल नहीं बोल पाते थे, वन गो में नहीं बोल पाते थे, जुमला शुरू करते थे और कंप्लीट करते हुए उनको 2 से 3 बार उनकी सांस उखड़ती थी बीच में, हाथ कांपते थे, हाथों में लर्जा तारी था, जिस्म पे लर्जा तारी था, लेकिन औलाद की खातिर कमाने निकलते थे। और वो कहते हैं कि मैं रोज यहाँ से आता हूँ अपने इस जगह पे काम करने के लिए और यहाँ से वापस जाता हूँ, मैं सेक्टर्स के नाम भी नहीं लूंगा। आप यूं समझ लीजिए कि फर्क इतना था कि अगर गाड़ी में जाया जाए तो तकरीबन 45 मिनट लगते हैं और अगर पैदल जाया जाए और जहन में ये हो कि बस जहाँ जहाँ उससे लिफ्ट मिल जाएगी तो ले लूंगा तो 3-4 घंटे भी लग सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आते जाते हैं? उन्होंने कहा कि बस जब पहले दिन होते हैं, तनख्वाह मिली हुई होती है तो फिर तो मैं वैगन पे चला जाता हूँ या बाइकिया पे चला जाता हूँ, अदरवाइज लिफ्ट्स लेके जाता हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं 4 बजे अगर मुझे छुट्टी होती है तो घर में 8 बजे 8:30 बजे पहुंचता हूँ। खैर ये जब बातें वो कर रहे थे तो उनके दिल को मैंने लाइट महसूस करवाने के लिए, उनको बेहतर महसूस करवाने के लिए, ये टॉपिक चेंज करने के लिए मैंने, आप यकीन जानिए जुमला मुझसे कहलवाया गया। मैंने कैसे कह दिया मुझे नहीं पता। मैंने उनको कहा कि आपको पता है कि मैं अपने घर में बड़े सुकून से बैठा हुआ था अंकल, बाबा जी मैं अपने घर में बहुत सुकून से बैठा हुआ था, मेरे पास बहुत टाइम था, मैं आराम से जहां जाना चाहता था वहां पहुंच सकता था और बड़ा थका हुआ भी था, नींद भी बहुत आई थी मुझे। मैं अचानक रोड पे निकल आया और मैं अपने आप से पूछ रहा था कि मैं क्यों निकला हूँ रोड के ऊपर, इतने जल्दी क्यों आया हूँ मैं घर से बाहर, इतनी गर्मी में क्यों ख्वार हो रहा हूँ मैं। अब मुझे जवाब मिला है कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए भेजा था। अल्लाह ने कहा था जा मेरा एक बंदा इंतजार कर रहा है, जा तू उसके लिए जा रहा है। अच्छा ये बात मैंने रैंडमली उनसे कही कि चले गुफ्तगू थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी और वो रोने लग गए। खैर खाना उन्होंने नहीं खाया हुआ था। जब मैंने खाना मंगवाया और उनको खाना खुद अपने हाथों से डाल के दिया तो उन्होंने खाना शुरू किया और खाने के दौरान ही मैंने जब ये बात की तो वो रोने लग गए। अब
जब वो रोने लग गए तो आसपास चुके लोग टेबल पे मौजूद थे, तो थोड़ी सी जब उनकी नजर पड़ी तो मैंने उनको रोकना चाहा कि अंकल आप ठीक हैं, बेहतर हैं? तो ही सेड के मैं कैसे बताऊं कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि मेरा अल्लाह कितना रहीम है। बच्चे, मुझे इतनी भूख लगी थी कि या तो मैं वैगन के पैसे दे सकता था या मैं उससे कुछ खाना खा सकता था, और मैं यही दुआ कर रहा था कि कुछ ऐसा असबाब हो जाए, कुछ ऐसा सबब बन जाए कि ये पेट की आग भी भर जाए, ये भूख भी मिट जाए, खाने का भी एहतमाम हो जाए और मैं किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सिर्फ अभी दिल में ये सोचा था कि तेरी गाड़ी रुकी है, ये बात कही, और उसके बाद आप यकीन जानिए 5-10 मिनट ना उन्होंने कोई बात कही और ना मैंने कोई बात कही। हम चुप करके अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते रहे, और मैं बार बार ये सोचता रहा, बार बार ये सोचता रहा, यार हम अगर सरसरी सी बात करें तो वो इस हद तक सुन लेता है। हम राह चलते रोड के ऊपर एक सरसरी सी बात करें, यार बाबा जी ने कोई मुसल्ला नहीं बिछाया हुआ था, बाबा जी ने कोई हाथ में तस्बीह नहीं पकड़ी हुई थी, बाबा जी कोई इत्तिकाफ में नहीं थे, बाबा जी कोई काबा के सामने खड़े होकर दुआ नहीं कर रहे थे। राह चलते हुए एक नियत कर ले तो वो तेरी नियत सुन लेता है, तेरी खातिर किसी और बंदे की ड्यूटी लगा देता है, नौकर की तरह भेज देता है। वाह खुदा, इसमें तो मेरा कोई कमाल नहीं था ना। 100 गाड़ियां गुजर रही थी, 100 में से सिर्फ मेरी रुकी, तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये उसका कमाल है कि उसने मेरी रोकी। वाह खुदा, मेरा कमाल नहीं है इसमें, कतअन मेरा कमाल नहीं है। और सिर्फ कहने की हद तक नहीं, मैं बल्कि उनके सामने भी मैंने अर्ज की, उन्होंने जब थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए तो मैंने उनको वहीं रोक दिया। मैंने कहा प्लीज ये ना करें, क्योंकि जितनी गाड़ियां गुजर रही थी खुदा किसी एक को भी रोक सकता, वो मेरी गाड़ी थी, ये मेरा किस्मत समझ लें, अदरवाइज मेरा कोई इसमें, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूं कि जितना ये सब कुछ हो रहा है ये ना मैं कर रहा हूँ ना मुझे ये मेरे से होता है, ये मैं नहीं कर सकता। ये जो करवा रहा है, जो आपके लिए कर रहा है, जो आपकी दुआ जिसने कबूल किया वो जाने, आप जाने, मुझे नहीं पता इसके बारे में। खैर हमने खाना खत्म किया, खाना खत्म करने के बाद हम जो है वो जहाँ पे उन्होंने जाना था, जहाँ पर उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनसे कहा कि आप एग्जैक्ट आपको कहाँ जाना है। तो खैर मैंने उनको फिर उनके जहाँ पर वो जाना चाहते थे एग्जैक्ट मैंने उस जगह पे ड्रॉप किया। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैंने उनको ड्रॉप किया और घड़ी देखी तो एग्जैक्ट उतना ही टाइम रहता था जितना टाइम मुझे दरकार था अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। 5 मिनट का भी ऊपर नीचे का कोई गैप नहीं था, ना मैं 5 मिनट जल्दी में था ना 5 मिनट लेट था। एग्जैक्ट जब मैंने उस बिल्डिंग के सामने जाकर अपनी गाड़ी खड़ी की तो वही टाइम था जिस टाइम में मैं पहुंचना चाहता था। जब अल्लाह तेरे साथ होता है ना तो फिर ये हो जाता है। अल्लाह का तारुफ ही नहीं है ना हमें। जिन्होंने तारुफ करवाया उन्होंने तारुफ ही ऐसा करवाया, वो माज अल्लाह आपको कांटे खिलाएगा, वो माज अल्लाह आपको आग में डालेगा, वो माज अल्लाह आपको जूते मारेगा। जिसका तारुफ ही आपके साथ इस तरह हो रहा हो, आप उससे किस तरह से मोहब्बत और शफकत की उम्मीद रखेंगे? किस तरह से मोहब्बत और शफकत की उम्मीद रखेंगे? तारुफ सही करें यार, अपनी जानों पर एहसान करें, खुदा के साथ अपने तारुफ को बेहतर करें। जब वो तेरे साथ खड़ा होता तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तेरे दिल की बात सुन लेता, तेरे दिल की बात सुन लेता। तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के मोहम्मद का खुदा है। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था,
चांद सूरज न थे आसमां जब न था, हाय हाय हो राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, ना मगर तू ही तू। हक है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, हाय हाय ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान। तू जो हर ओर नई शान दिखा देता है, आहा। है शौक को हैरान बना देता है, गाली गाली तेरी तकलीफ गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता। ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा इस कायनात पर इंसान के ऊपर तेरी शान, सबसे ज्यादा एहसान पता किसका है? ला इलाहा तेरी शान, तुम बताओ मुझे, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, तुम बताओ इस कायनात में इंसान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसने किया है? ला इलाहा सबसे बड़ा एहसान। ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान, तुमसे इसलिए पूछता हूँ कि तुम कन्वर्सेशन में मेरे साथ शामिल रहो। ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान, इस काफले में हम सभी एक साथ हैं। ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, वो अलग बात के साकी के फ्राइज मुझे सौंपे गए हैं, कभी कभी नाअहलों के हाथ भी, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा नाअहलों के हाथों को भी रंग दिया जाता है, तो बस वही समझ लीजिए। ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़, हाय हाय तू आँख की रोशनी दिल की आवाज़, तू ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, मालिके मुल्क तू। अल्लाहू 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 आप किसी और की चीज को देखें और आशिक हो जाए, कमाल नहीं है। आपने चीज खुद बनाई हो और आप आशिक हो जाए, कमाल तब है। जुदाई एक लम्हे की बर्दाश्त ना हो, कमाल तब है। कुंडी हिलती रहे, बिस्तर गर्म रहे, कमाल तब है। पानी बहता रहे, कमाल तब है। मुलाकात हो जाए, कायनात के जर्रे को खबर ना हो, मोहब्बत और मुलाकात का मजा तब है। अर्श कहे, एक मकाम पर जाकर अर्श कहे कि मेरे ऊपर अपने कदमों को रखिए, मैं चूमने के लिए तरस रहा हूं आपको, कमाल तब है। एक मकाम पर जाकर जिब्राइल ये कहे कि इससे आगे मेरे पर जल रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, बिल मुशाफे मिलकर आए, कमाल तब है। पिया घर आ जाए, कमाल तब है। मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ कायनात में इंसान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसका है। नी सा नी सा नी सा नी
मगर मगर सा नी सा सा नी 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 नी सा सा रे 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 नी नी सा सा 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 रे 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 सरसरे रे सरसगा करे रे मामा गा गा बाबा मामा दा बाबा नी नी धा सा 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 सरसरे रे सरसगा करे रे मामा गा गा बाबा मामा दा बाबा नी नी धा सा 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 सरसरे रे सरसगा करे रे मामा गा गा बाबा मामा दा बाबा नी नी धा सा 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 हाय हाय रे रे गा गा मामा पापा दादा नी नी सा सा सर सारे रे सर सा गा गा सर सा मामा सर सा पापा रहनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, रहनी चली रसूल की रंग मौला के हाथ, जिसकी चुनरी वो रंग दे धन धन उसके भाग। सर सा नी नी सर सा 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 गा गा बाबा धा नी नी सा सा गा गा बाबा धा नी नी सा सा गा गा बाबा धा नी नी सा नी सा मेरा पिया घर आया। If you only can connect with it, वहां से सुनो जहां से मैं सुना रहा हूँ। दोबारा तुम कब सुनोगे, मैं कब सुनाऊंगा, जिंदगी का पता नहीं, ना तेरे सुनने का भरोसा ना मेरे सुनाने का भरोसा। एक जुमला तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, एक जुमला तेरे सामने रख रहा हूँ। तू अगर हुर है, तेरे हिस्से का हुसैन तुझ तक नहीं पहुंचा, दुआ कर तेरा पिया घर आ जाए। यकीन जानिए हम सब के अंदर एक हुर मौजूद है, हम सभी लश्कर यजीद में मौजूद है, लेकिन हमारे अंदर एक हुर मौजूद है। दुआ ये खुदा से करें कि आपके हिस्से का हुसैन आप तक पहुंच जाए। सर सारे रे सर सा गा गा सर सा मामा सर सा पापा सर सा था था सर सा नी नी सर सा 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 गा गा बाबा धा नी नी सा सा गा गा बाबा धा नी नी सा सा गा गा बाबा धा नी नी सा नी सा मेरा पिया घर हाय आया हाय हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया घटावे। बाबा बुल्ले शाह सरकार का ये लिखा हुआ कलाम है और इसका मतलब ये है कि घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावेगी, यानी कि जो मेरा पिया है इतनी मुद्दतों के बाद मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है और लम्हों को गिन रहा है। अगर मेरे दिल की बात जे तू मेरे दिल दी बात जे पावे अता चा सुटा तेरा घड़ियाल नहीं। अगर मेरे से पूछो तो मेरा दिल करता है कि तेरी घड़ी उठा के फेंक दूं। अब यहाँ पे जुमला आपके सामने रख रहा हूँ और चेहरा देख रहा हूँ। कमाल तब है जब मुलाकात को जमा मकान से अलग कर दिया जाए। यहाँ पर एक आम महबूब के लिए आप घड़ी तोड़ना चाहते हैं, महबूब खास हो तो फिर वक्त रोक दिया जाता है। मेरा पिया घर आया हो लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, ऋण वसदी पया कटा। घड़ियाल बजावे, घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, ऋण वसदी पया कटा। घड़ियाल बजावे, घड़ियाल बजावे, मेरे दिल दी बात न मेरे दिल दी बात न पावे हथ जा छुटो खड़े आने मेरा पिया घर आया बुलाने। जिंदगी में एहसान सबसे बढ़कर, इस कायनात में एहसान इंसानों पर सबसे बढ़कर किसका है? उस हस्ती का है। ये आजकल का इंसान अपनी सोच के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर, अपने फहम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी जुस्तजू के ऊपर, अपनी साइंस के ऊपर बड़ा फख्र करता है ना कि मैंने ये दरियाफ्त कर लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने जहाज बना लिया, मैंने एसी बना दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने समंदरों को चीर के देख लिया कि बीच में क्या है, पहाड़ों को तोड़ के मैंने रास्ते बना दिए। तेरी अकल इतनी थी, तेरा फहम इतना था,
तेरी गैरत इतनी थी, मैं जुमला कहूंगा और खामोश होकर तेरी तलब देखूंगा, तेरी तस देखूंगा। तस प्यास को कहते हैं। तेरी तलब जाने तेरी तस जाने, ये मेरा जुमला तेरी तस तेरी तलब पूरी कर गया। मैं हाथ जोड़कर अपना सामान समेट कर यहाँ से चला जाऊंगा। ये जुमला तेरी तस तेरी तलब को पूरा ना कर सका। खुदा ताला मुझे भी हिदायत दे, तुझे भी हिदायत दे, मेरी जुबान में भी तासीर दे, तेरे सुनने में तासीर दे। इंसान की गैरत, समझ, फहम, सोच इतनी थी कि वो अपने से ही पैदा होने वाली बेटी को जिंदा दफना दिया करता था। ये रसूले खुदा हैं जो आए और उन्होंने तुम्हें बताया कि इनको जिंदा ना दफनाओ, ये तो रहमतें हैं। अकल तेरी ये थी इंसान, अकल तेरी ये थी। और एक और बात, रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे आखिर में आए ना। ये जिंदा दरगोर करने वाला वाकया सब अंबिया कराम के आने के बाद होता रहा है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो यकीनी तौर पर अल्लाह के नबी आखिरी नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी अकल, तेरा शऊर, तेरा फहम इतना था कि तू अपने जिस्म से जुड़ी एक चीज को जिंदा दफना दिया करता था। किना नहीं, अपनी औलाद के लिए तो नहीं। अल्लाह से ये नहीं कहा कि मेरी औलाद के ऊपर मैं देख रहा हूं, मेरे गुजरने के कुछ ही अरसे के बाद, मेरे जाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कुछ ही अरसे के बाद, मेरे एक बेटे को, मेरे एक चश्मे नूर को, मेरे एक दिल के चैन को जहर दिया जा रहा है, दूसरे को प्यासा तड़पा कर सहरा में शहीद किया जा रहा है। नहीं, वही लेगेसी, वही बरकरार रखी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाड ये रहा कि नमाज खड़ी होकर इंतजार करती रही और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे रहे। मैं जुमला कह गया हूं तो जुमला सुन गया है। नमाज खड़ी रही, इंतजार करती रही तो हुस्न पर हो। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते नबी पर बैठे रहे। लाड का मकाम ये था। अब ये जो स्टैंजा आ रहा है सिर्फ अहले इल्म के लिए। ओनली इफ यू नो इट, ओनली इफ यू कनेक्ट विद इट, ओनली इफ यू नो इट, ओनली इफ यू नो इट। जनाब मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 12 से लेकर 2 बजे तक और हर हफ्ते की रात 10 से लेकर 12 बजे तक। परी डॉल कह रही हैं, जिशान किरण रहील कह रही हैं कि आपका नंबर उनके पास है, क्या ये सच बात है? इस मकाम पर जाकर आपने मेरे से क्या बात पूछी है? मैं अपनी किस्मत पे मातम करूं या आपकी किस्मत पे मातम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। खुदा तुम्हें हिदायत दे, बस मैं यही कह सकता हूँ। इस मकाम पर जाकर तुम्हें किस चीज की टेंशन है? हाय हाय हाय। बुल्ले शाह सरकार ने कहा था कि जितियां हुई बाजियां कानू हार दा। हैरान हूँ, उनके परेशान हूँ। बार कैफ कहता है कि सबने अपना दिया हुआ काम करना होता है। सितारे रोशनी करते हैं, चोर चोरी करते हैं। बार कैफ जनाब, अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो आपकी फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। जिशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आपको अगर इंस्टाग्राम पे यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26। चूंकि I4471 वाले मैसेजेस जरा प्रॉब्लम का शिकार रहे तो इसलिए मैं अभी आपके मैसेजेस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शामिल कर रहा हूँ। अगर आप शामिल करना चाहें तो यकीनी तौर पर आप मुझे इन टच कर सकते हैं। तो मैं जो हमारा स्टेशन का ऑफिशियल फैन पेज है फेसबुक, वहां से भी आपके मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ, लाइक कमेंट्स शामिल कर रहा हूँ। जिशान नासिर लिखें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एंड सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक के ऊपर भी आप जिशान नासिर लिखोगे तो मैं मिल जाऊंगा। ताज ना करे कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दामन, दूहा जहां न दाओ साडा जामन। वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और जमानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती हुई होती है। अगर आप परफेक्ट हैं तो ठीक है, फिर चलने दें जैसे चल रहा है। अदरवाइज छोड़ फरीद ना याद दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा जामन।
और आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा. फीडबैक देना चाहें तो जीशान नासिर लिखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको मिल जाऊंगा. एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 लिखेंगे तो मैं आपको इंस्टा पे मिल जाऊंगा. एंड द सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल. वहां पे जाके थ्रू मैसेज अपना फीडबैक जरूर पहुंचाइएगा. सो जीशान नासिर को इजाजत दीजिए. कुल आलम दी खैर ओना दे सदके साड़ी भी खैर. जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए. जिथा पैर होवे उथा खैर होवे और कुल आलम दी खैर उना दे सदके साड़ी भी खैर. अल्लाह हक हक मौजूद, सदा 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 मौजूद. इजाजत दीजिए जनाब. जाओ. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद. जीशान नासिर साइंस आउट. बाय. खुश रहो.